बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 और इसका टॉपिक करेंगे सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस। पेज नंबर है ये 92 और हम आज रीड करेंगे फ्रॉम 92 टू 96 सॉल्युबिलिटी तक। ठीक है ना, तो मैं पार्शली ये वीडियो जो है ना अपलोड करूंगी, यानी एक एक टॉपिक की वीडियो करूंगी, फिर आप उस सीक्वेंसेस को देख लीजिएगा। सम मिक्सचर्स कंटेन कलर्ड सब्सटेंसेस। अब कुछ इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर रंगीन किस्म के जो है ना ज़रात होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इंक है, ठीक है, और या कोई पेंट है जिसमें पानी डिजोल्व हो, जैसे कलर पेंट होता है, वाटर पेंट्स होते हैं। दीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। और ऐसे कलरफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए पानी में से, सॉल्वेंट में से हम जो प्रोसेस करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी यूजेस अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, एक सॉल्वेंट हो रहा है और दूसरा एब्जॉर्बेंट सरफेस इस्तेमाल हो रही है। जो सॉल्वेंट है इट इज लिक्विड विच इज वाटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एब्जॉर्बेंट सरफेस जो है ना वो फिल्ट्रेशन पेपर है, ठीक है, या फिल्टर पेपर है, जिसके ऊपर हमने इसको पोर करना है जो भी सोल्यूशन है या जो भी मिक्सचर है। फॉर द कलर सब्सटेंस एंड एन एब्जॉर्बेंट सरफेस फॉर देम टू ट्रेवल अक्रॉस। यानी कलर सब्सटेंसेस जब हम पानी में मिक्स हुए वे इस एब्जॉर्बेंट सरफेस यानी फिल्टर पेपर के ऊपर पोर करेंगे, उंडेलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रेवल करेंगे उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक ड्रॉप फेंका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पेपर से ट्रेवल करता 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब हर कलर सब्सटेंस जो है ना उसकी अलग ट्रेवल की लाइन है, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, कोई कम ट्रेवल करेगा, और ये मैं आपको बताऊंगी ये क्यों सबसे ज्यादा कौन ट्रेवल करता है और सबसे कम कौन ट्रेवल करता है। ये मैं बल्कि यही बता देती हूँ, जो सबसे कम सॉल्युबल होता है ना, लो सॉल्युबिलिटी जिसकी होती है, ठीक है, जो लो सॉल्युबल है वो क्या करेगा, उसकी लाइन उतनी ही छोटी होगी, वो कम ट्रेवल करेगा। और जो मोर सॉल्युबल होगा ना, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, यानी मिक्स हो जाने वाला, घुल जाने वाला सब्सटेंस होगा पानी के अंदर, उसकी लाइन सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, वो सबसे ज्यादा इस सरफेस के ऊपर, एब्जॉर्बेंट सरफेस या फिल्टर पेपर के ऊपर सबसे ज्यादा वो ट्रेवल करेगा। अभी जब मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टू सेपरेट द कलर इन ब्लैक इंक, अगर ब्लैक इंक आपके पास है, आपको पता है उसमें वाटर जो है ना वो सॉल्वेंट है, और इंक का जो ब्लैक कलर है ना उसमें वो ब्लैक सब्सटेंसेस जो है ना वो कलर सब्सटेंस है, जिनको हमें पानी से अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। पानी को इस्तेमाल किया हमने सॉल्वेंट के तौर पर, और फिल्टर पेपर है वो एब्जॉर्बेंट सरफेस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ये इन दोनों का बता दिया। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें ये नीचे हमारे पास एब्जॉर्बेंट सरफेस है जो कि एक फिल्टर पेपर है राउंड शेप का, ठीक है। उसके बिल्कुल सेंटर में हमने जो ड्रॉपर हमारे पास है उसमें हमने इंक फिल की हुई है, और उससे हमने जस्ट एक ड्रॉप को टिप कर देना है या ड्रिप कर देना है ऑन टू द सरफेस ऑफ द सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है, सेंटर में करना, ताकि जब ट्रेवल करेगा तो आपको नजर आएगा कि कैसे ट्रेवल हो रहा है। अब लोग ज्यादातर समझते ये हैं कि जो ब्लैक कलर की इंक होती है उसमें सिर्फ ब्लैक कलर होता है, तो ऐसा नहीं है। वो नंबर ऑफ कलर्स होते हैं जिनको मिक्स करने पर हमें वो वाइब्रेंट ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है ना। तो हमें यही पता लगाना है कि ब्लैक इंक के अंदर कितने कलर्स होते हैं। केयरफुली स्क्वीज स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन टू द इंक। पहले हमने इंक डाली, ठीक है, उसके बाद हमने उस पर प्योर वाटर जो है ना उसका एक ड्रॉप डाल दिया। पहले इंक का एक ड्रॉप डाला, वो भी मिक्स्ड है इन अ मिक्सचर शेप विद द सॉल्वेंट, लेकिन हमने अलग से भी पानी उसके ऊपर ड्रॉप किया है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन टू द इंक, लीव अ लिटिल टाइम बिटवीन ड्रॉप टू लेट द इंक स्प्रेड आउट। अब उसको थोड़ी देर के लिए, जैसे भी आपने ये किया ना, उसको कुछ सेकंड्स के बाद आपने ये वाला पानी ड्रॉप करना है, ठीक है, और फिर रुक जाना है। फिर देखना है कि ये फैलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, पूरे गोलाई की शक्ल में, सर्कुलर शेप में ऐसे करके फैलना शुरू होगा, जैसे फूल खिलता है ना, इस तरह फैलना शुरू हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है। एज द वाटर मूव्स अक्रॉस द फिल्टर पेपर, जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर ऐसे पानी फैलना शुरू होगा, ठीक है, इट विल कैरी द कलर विद इट,
तो वो पानी अपने साथ उन कलर्स को लेकर चलेगा। बट डिफरेंट कलर्स विल मूव एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट कलर हैं, वो डिफरेंट स्पीड पर मूव करेंगे। और वो क्यों डिफरेंट स्पीड पर मूव करेंगे, अब उनको कैरी करके कौन लेकर जा रहा है, या आपने जहन में रखना। आगे हमने जब टेस्ट योर सेल्फ करना तो मैं आपसे पहले पूछूंगी कि भाई आप मुझे बताएं ये या इसका आंसर क्या है। तो कैरी करता है वाटर कलर्स को ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। और उनकी स्पीड क्यों अलग अलग है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखें, यहां ड्रॉप फेंका गया था, ठीक है, उसके ऊपर पानी डाला गया तो सबसे पहले ब्लू रिंग बना, ठीक है। उसके थोड़ी सी स्पेस के बाद रेड रिंग बना और फिर थोड़े से गैप के बाद येलो रिंग बन गया। इन दिस इंक देयर आर 3 कलर्ड सब्सटेंसेस। अब इसमें 3 कलर सब्सटेंसेस है। हमें पता चला कि ये ब्लैक इंक के अंदर 3 तरह के कलर हैं, विच इज ब्लू, रेड एंड येलो। नोटिस दैट द ब्लू डिड नॉट मूव एज फास्ट एज द अदर। हमने नोटिस किया कि ब्लू इतनी तेजी से नहीं फैला जितना कि दूसरे कलर तेजी से फैले हैं। इट वॉज लेफ्ट बिहाइंड फॉर्मिंग इट्स ओन रिंग। उसने अपना रिंग बना लिया है और वो पीछे रह गया है सबसे। नेक्स्ट द रेड स्टॉप्ड मूविंग। उसके बाद रेड ने भी आगे बढ़ना छोड़ दिया, वो भी रुक गया ब्लू से थोड़ा सा दूर जाकर। उसने भी अपना मजीद फैलना बंद कर दिया। द येलो वॉज द मोस्ट सॉल्युबल एंड सो मूव द फर्देस्ट। अब क्योंकि येलो कलर ज्यादा सॉल्युबिलिटी के साथ था इस मिक्सचर के अंदर, तो वो ज्यादा दूर तक मूव कर सका, ठीक है। अब ये लेस सॉल्युबल फ्रॉम येलो और ये लेस सॉल्युबल फ्रॉम रेड एंड येलो, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है, यानी जितना जो कलर अच्छे तरीके से मिक्स हुआ होगा, घुला होगा सॉल्वेंट के अंदर या पानी या लिक्विड के अंदर, वो उतनी दूर तक सरफेस के ऊपर फिल्टर पेपर की ट्रेवल करेगा पानी के साथ। तो ये आपको समझाने वाली बात थी, जिसको आपने गौर से सुनना है और समझना है। और इसको बेशक आप 2-3 दफा जो है ना वीडियो को रिवर्स करके दोबारा इसको सुने तो आपका मजीद जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टू आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंस एक्स। अब हमें इन 3 का तो पता चल गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम फिल्टर पेपर को यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक इंक के अंदर कलर सब्सटेंसेस को, तो हमें पहले से याद होगा कि इसमें एक ब्लू होगा, एक रेड होगा, एक येलो होगा, ठीक है। अब आपके पास कोई एक ऐसा मिक्सचर है विच हैज ऑल्सो एन एक्स सब्सटेंस इन इट विद अदर कलरफुल सब्सटेंसेस, यानी उसके अंदर इन कलरफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ एक ऐसा कलर भी है जो अभी तक आपने नहीं देखा इस इंक में, ठीक है। जरूरी नहीं है वो इंक ही वो हो सकता है उस इंक के अंदर कोई चीज ऐड की गई है, कोई एक्स सब्सटेंस, कोई एक्स कलर सब्सटेंस डाल दिया गया है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। या आपके पास कोई और मिक्सचर है जिसमें ये 3 कलर तो हैं लेकिन एक चौथा कलर भी है जिसको आपको आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। तो हम उसके लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज करेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमारे पास अगेन एक फिल्टर पेपर होना जरूरी है, ठीक है। एक पेंसिल लाइन होनी जरूरी है। हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, ताकि हम लाइन पर लिख सकें कि हमने कौन सा कलर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और एक्स को हम सबसे पहले रखेंगे, उसमें एक्स सब्सटेंस है और उसमें ए बी सी डी हमारे पास कलर्स रखे हुए हैं। आगे हमें पता चल जाएगा जाके कि भी ए किस कलर का है, बी किस कलर का, सी किस कलर का, डी किस कलर में है, जब हम इसको प्रोसेस में लेके जाएंगे। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड नॉन केमिकल्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड ऑन अ बेस लाइन ऑन अ शीट ऑफ एब्जॉर्बेंट पेपर। अब आपने इस तरह का एक पेपर ले लिया, ठीक है, राउंड शेप में नहीं लिया आपने, जो फिल्टर पेपर है आपने इस तरह का ले लिया। आपने वहां खुद से एक लाइन खींच दी, ठीक है, और फिर आपने यहां पर मार्किंग कर दी कि कौन सा कलर कौन सा होना है और मुझे उसको कहाँ लेकर जाना है, ठीक है। उतने ही ड्रॉप्स आप इधर डालोगे, ठीक है ना, पहला ड्रॉप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेगा। हर कलर जो होगा ना वो अपने सॉल्युबिलिटी के हिसाब से मूव करेगा। अब इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास ए बी सी डी जो कलर सब्सटेंसेस हैं उनका हमें पता है कि वो कौन से हैं, लेकिन एक एक्स भी है जिसका हमें नहीं पता, वही हमने आइडेंटिफाई करना है। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, द पेपर इज रोल्ड अप एंड स्टूड इन अ सॉल्वेंट। अब जब हमने इनको ऐसे ड्रॉप्स डाल दिए उसको आपने रोल ऑन करना है, इस तरह रोल कर देना है और फिर पानी के अंदर रख देना है। ये देखें इसके अंदर यहां तक इस जार के अंदर भरा हुआ है पानी। स्टोर इन अ सॉल्वेंट, इस तरह खड़ा करके रखना है आपने पानी के अंदर।
द सॉल्वेंट राइज अप द पेपर कैरिंग द सब्सटेंस। मेरे ख्याल से ना ये इन्होंने, सेकंड मुझे चेक करने दें, हाँ जी पानी यहाँ तक ही है। अब वो जो सब्सटेंस है ना आहिस्ता आहिस्ता राइज होना शुरू हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो गया है। अप द पेपर कैरिंग द सब्सटेंस विद इट, ईच सब्सटेंस ट्रेवल अ डिफरेंट डिस्टेंस। अब हमने यहाँ क्या किया था, हमने इस A B C D को अलग अलग भी एक ड्रॉप डाला था, यानी यहाँ A का ड्रॉप डाला, यहाँ B केमिकल का, यहाँ C का, यहाँ D का, और ये जो X वाला है ना इसके अंदर हमने इन चारों को भी मिक्स किया हुआ है, और एक पांचवा कलर है वो भी इसमें मिक्स है, लेकिन हमें नहीं पता, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमने ये A कलर है, ये B कलर है, इसका भी यहाँ एक एक ड्रॉप डाला है अलग से, और बाकी इन सबको मिक्स करके एक X कलर को भी इनके साथ मिक्स किया, पांचवें कलर को, और उसका एक ड्रॉप यहाँ डाला है। अब ये मिक्सचर ऑफ A B C D और X कलर है इसके अंदर, और ये सिर्फ A है, ये B है, ये सिर्फ C है, और ये सिर्फ D है। अब जब हमने उसको खड़ा कर दिया, थोड़ी देर के बाद ईच सब्सटेंस ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा डिफरेंट डिस्टेंस के साथ, अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कि वो कितना सॉल्युबल था उस हिसाब से वो ट्रैवल करेगा। जो जितना कम सॉल्युबल होगा उतना कम डिस्टेंस तक जाएगा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उतनी दूर तक सफर करेगा। थर्ड स्टेप, X has separated into 3 spots which can be compared with the final position of the known substances। अब यहां पर उसके पास 3 स्पॉट्स आ गए हैं, ठीक है। पहला स्पॉट आया उसके पास ब्लू, ठीक है, यानी ए का हमें पता चल गया कि ब्लू पहले स्पॉट में आया है, क्योंकि ब्लू ज्यादा ट्रेवल नहीं करता, ये लेस सॉल्युबल है, इसलिए ब्लू थोड़ी सी जगह पर जाकर रुक गया है। बी इज अ येलो, ठीक है, जो कि एक्स में मिक्स हुआ हुआ है, उसने बहुत दूर तक ट्रेवल किया है, ठीक है। हमारे पास अब ये येलो भी आ गया, यानी ये हमारे पास बी भी निकल आया, हमारे पास ए भी निकल आया। अब एक यहां पर एक रेड डॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो है सी। सी ने कहां तक ट्रेवल किया है, नहीं सॉरी, ये सी है, सी हमें यहां कहीं नजर नहीं आ रहा, ये डी है, और ये डी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये देखे ना ये, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या निकला है, ए बी एंड डी। लेकिन जो ये सी वाला है ये अपनी प्लेस पर यहां पर मौजूद नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें जो ये 4 कलर्स हैं उनमें से कौन सा कलर इस एक्स सोल्यूशन में मिक्स नहीं किया गया, और हमें ट्रिक करने की कोशिश की गई है। यानी अब जैसे हम चाय पी रहे हैं और चाय में पत्ती, चीनी, दूध, पानी और इलायची, हम कहें कि हमने इलायची डाली है, लेकिन इलायची ना डली हो तो हमें खुशबू से पता चल जाएगा कि इसमें तो इलायची है ही नहीं। इसी तरह एक्स फिल्टर पेपर के ऊपर एक्स की जो लाइन बनी है उसमें ब्लू भी है, उसमें रेड भी है, उसमें येलो भी है, तो हम कहेंगे भाई ग्रीन कहाँ गया, तुमने इस लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर तो ग्रीन रखा हुआ है, लेकिन इस एक्स सोल्यूशन में ग्रीन नहीं है। इट मीन्स कि तुमने हमें ट्रिक किया और इसमें ग्री वाला वो एक्स सब्सटेंस है ग्रीन, जो तुमने इसमें नहीं डाला। तो इस तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो सब्सटेंस जो कि इसमें एडेड नहीं है। ये एक तरह की रिडल है, एक तरह की पहेली है, जिसमें बड़ा मजा आता है करने को, फाइंड आउट करने को। फ्रॉम दीज रिजल्ट वी कैन सी दैट मिस्ट्री मिक्सचर एक्स कंटेन केमिकल, यानी मिस्ट्री मिक्सचर में सिर्फ ए बी और डी था, लेकिन सी कंटेन नहीं किया हुआ था उसने। लेकिन हमें यही बताया गया था कि एक्स के अंदर ए बी सी डी चारों कलर एडेड है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और यही कहलाता है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम एक्स अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सच एज द इंग्रेडिएंट इन परफ्यूम्स, के अंदर जितने भी खुशबू के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अक्सर 2, 4, 5 किस्म की खुशबुओं को मिलाकर एक परफ्यूम बनाया जाता है। तो जब उनको सेपरेट किया जाता है ना, तो वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सब सब्सटेंसेस को अलग अलग किया जाता है, पता लगाया जाता है उनका। ठीक है, अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ और इस वीडियो के एंड करेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी विच इज ऑन द टॉपिक ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर। व्हाट causes the color in ink to move across absorbent paper। मैंने आपको कहा था गौर से सुनिएगा, वो क्या चीज है जो इंक में मौजूद कलर को एब्जॉर्बेंट पेपर यानी फिल्टर पेपर के ऊपर सफर करवाती है, के से क्रॉस करवाती है, तो वो है वाटर या ड्रॉप ऑफ वाटर। एक्सप्लेन वाई सम कलर्स मूव फर्दर देन अदर। अब वो कह रहे हैं, बताएं कुछ कलर ऐसे हैं जो दूसरे कलर्स के मुकाबले में ज्यादा दूर तक जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं। मोर सॉल्युबल सब्सटेंस कैन मूव फर्दर
देन अदर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। व्हाट इज असेंडिंग पेपर ऑफ क्रोमेटोग्राफी? तो इस द असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस टू फाइंड एक्स सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन या मिक्सचर। तो यही तरीका हम बताते हैं ना कि आइडेंटिफाई करते हैं हम, टू फाइंड और आइडेंटिफाई। आप यहाँ और आइडेंटिफाई भी लिख सकते हो। ठीक है। Suggest why a baseline is drawn on the paper before ascending paper chromatography begins. क्यों? ताकि हम to find out which color travel मतलब मोर और लेस। ठीक है ना, हमें यह बताना होता है कि हमें बेस लाइन इसलिए बनाई है कि हम बता सके कि कौन सा कलर कितनी दूर तक ट्रेवल कर सका है। Suggest how ascending paper chromatography could be adapted to separate colors substances such as amino acid. अमीनो एसिड में अगर हम क्रोमेटोग्राफी करें तो हमें कैसे पता चलेगा अगर हम सब्सटेंस को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। वो पानी के साथ पानी ही रहेंगे और हमें व्हाइट पेपर के ऊपर वो नजर भी नहीं आएंगे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो अमीनो एसिड जो है वो तेजी से सफर करता है या स्लो सफर करता है या डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है या कम करता है। तो उसको हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि यहां से आप इस तरह लिखेंगे, ascending paper chromatography could be adapted to separate colorless substance such as amino acid by spraying, बाय यहां लिख दीजिएगा, स्प्रे किया जाता है विद रिएक्टिंग एजेंट लाइक निनलाइड्रिन। निनलाइड्रिन एक रिएक्टिंग एजेंट है जो कि अमीनो एसिड में मिक्स किया जाता है और उसको फिर स्प्रे किया जाता है ऑन टू द फिल्टर पेपर, और फिर वो रिएक्ट करता है जब अमीनो एसिड के साथ, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कलर प्रोड्यूस करता है, बहुत डार्क कलर का शेड प्रोड्यूस करता है, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, मतलब बहुत ही डार्क कलर का, इन नॉर्मल रूटीन के कलर से बहुत ज्यादा वो डार्क कलर शो करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई अमीनो एसिड ने इतनी दूर तक सफर किया, क्योंकि ये डार्क कलर है, जैसे ये आपको कलर्स नजर आ रहे हैं तो उसका कलर इस तरह बहुत डार्क शेड में चला जाता है और वो ट्रेवल करता है दूर तक, तो पता चल जाता है कि ये अमीनो एसिड ने इतनी दूर तक ट्रेवल किया है ऑन द एब्जॉर्प्शन सरफेस या फिल्टर पेपर। तो ये था हमारा टेस्ट योरसेल्फ फॉर द टॉपिक सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस। होपफुली आपको अच्छी से समझ आई होगी इसकी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।